हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे 21 सितंबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल पर नए आए हो, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हमारे क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया है। ऑप्शन दिए हैं आपको, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया है वो मनाया है हमारे तेलंगाना ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट बिना समय गवाए हुए। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको, रामचरण, जूनियर एनटीआर, एस राजमौली या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जूनियर एनटीआर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरे प्रश्न को बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पंच दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं आपको, 20 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर या 15 सितंबर। तो बच्चों, राष्ट्रीय पंच दिवस मनाया जाता है 20 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं हमारे चौथे प्रश्न को। बच्चों, हमारे पर डे करंट अफेयर की वीडियो है, उनके क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना ताकि आने वाले जो कि आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको रिवीजन करने की बहुत ही आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको नोट अगर कर लोगे आप तो आपको रिवीजन में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन दिए हैं आपको, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान या द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स, जो हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है वो किया है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसके अनुसार लाडली बहना के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कि लाडली बहनों को पर महीने पर 1,000 रुपये उनके खाते में डाले हैं। इसके चलते हुए उन्होंने अब जो कि वो 1,000 रुपये डाल रहे हैं लाडली बहनों के खातों में, उनको जो कि आवास योजना कुटी भी देगा, रहने के लिए घर की व्यवस्था भी करेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, चलते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में कापू नेस्तम योजना की चौथी किस्त के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको, इसका बच्चों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 536.77। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, 536 करोड़ 0.77, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका छठवां प्रश्न, हाल ही में मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन पोकेमॉन गो को किस भाषा में लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन दिए हैं आपको, उर्दू, मराठी, फारसी या हिंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब सातवें प्रश्न को देखते हैं बच्चों। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में पुनर्वास शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों को के स्टालिन ने कितने मुफ्त घर वितरित किए हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको, 1698, 1591, 1890 या फिर 2400।
तो बच्चों जो घर वितरित हुए हैं पुनर्वास शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों को, वो हुए हमारे 1591। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों अब 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में किस देश की सरकार में 544 जिलों में अस्पताल बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन दी है आपको, रूस, यूक्रेन, पेरू या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो पेरू में जो कि सरकार ने 544 जिलों में अस्पताल बनाने की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देख लेते हैं हमारे 9वें प्रश्न को। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? ऑप्शन दिए आपको, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है, वो की है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब 10वें प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में जारी आईसीसी ओडी में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन दिए आपको, यजुर्वेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन को। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन दिए आपको 7.1%, 6.3%, 6.9% या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो अनुमान लगाया है हमारा, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.3%, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए हैं आपको, दिल्ली, मुंबई, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो 14वां संस्करण शुरू हुआ है हमारे दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर हमारा दिल्ली फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए 13वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा 13वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू बाधाओं पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि 21 साल से कम उम्र के हुक्का तंबाकू से जो कि प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है? ऑप्शन दिए आपको, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है हमारे गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमारे 21 सितंबर 2023 के जो करंट अफेयर के 15 महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो एक प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।